नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओसोप कोडिंग के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आईआईटीज की हिस्ट्री को जानने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे हमारे देश के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की शुरुआत हुई और वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आईआईटी के एस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोडिंग सीखनी है और कोडिंग में एक अच्छा कमांड हासिल करना है तो यूट्यूब पर ओसोप कोडिंग से बेहतर चैनल आपको शायद ही मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यदि हम आईआईटीज की हिस्ट्री की बात करें तो वैसे तो आईआईटी का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 1951 में हुआ था, लेकिन आईआईटी की सोच की, इसके विचार की बुनियाद 1945 से रखी जा रही थी। सर अर्देशीर दलाल, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक टॉप सिविल सर्वेंट थे और बाद में इन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो टाटा इंडस्ट्रीज के साथ में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इनका एक ऐसा विचार था कि यदि हमें आज़ाद भारत को डेवलपमेंट की दिशा में बहुत तेज़ी से ले जाना है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ हम तभी कर पाएंगे जब हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट पर ध्यान दें। तो इनका ऐसा विचार था कि यदि हमें टेक्नोलॉजिकली साउंड बनना है और देश में टेक्नोलॉजी को बहुत मजबूत बनाना है तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए जहां पर हिंदुस्तान के बेस्ट ब्रेन्स आए और वहां पर स्टडी करें, जिससे कि हमारे देश में टॉप नॉच साइंटिस्ट्स को जन्म दिया जा सके। उसके बाद 1945 में द सरकारा कमेटी की एक रिकमेंडेशन आई और उस कमेटी की रिकमेंडेशन में उन्होंने ये कहा कि यदि हमें हमारे देश में टॉप नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं तो वो हमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की लाइन पर, कि जैसे कि ये वाली यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट काम करता है उसी ढंग से हमें हमारे देश में चारों कोने में ऐसी इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए जहां पर देश के बहुत ज़्यादा समझदार स्टूडेंट्स और ब्रेन्स आकर के पढ़ाई कर पाए। उसके बाद पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका ये कहना था कि आईआईटी जैसा सिस्टम यदि हमारे देश में बनता है तो ये हमारे देश के साइंटिस्ट को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म देगा ताकि वो लोग रिसर्च और डिज़ाइन की फील्ड में एंगेज रह पाए और उसमें अच्छे से डेवलपमेंट कर पाए। और यदि हमें देश को एडवांस बनाना है, उसे डेवलप्ड बनाना है, तो ऐसी स्थिति में हमको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। यानी कि आज की स्थिति में जो हम टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट को बंद करके हमें हमारे देश में ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और एडवांसमेंट करना चाहिए। और ये चीज सिर्फ तभी संभव हो सकती है जब हमारे देश में आईआईटी जैसा सिस्टम इंप्लीमेंट हो, जहां पर हम साइंटिस्ट को फ्लरिश होने का और उनको रिसर्च करने का एक मौका दे, एक प्लेटफॉर्म दे। उसके बाद मई 1950 में हिजली डिटेंशन कैंप की साइट पर, जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, वहां पर आईआईटी को बनाने का विचार आया, वहां पर आईआईटी को बनाया गया। और फिर 1951 अगस्त 1951 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने आईआईटी का इनॉग्रेशन किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी और इसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद ऑन 15 सितंबर 1956 हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एक्ट। और इस एक्ट के तहत हमारी पार्लियामेंट ने आईआईटीज को नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट घोषित किए। अब नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट घोषित करना इसलिए जरूरी था ताकि हम आईआईटीज को फंडिंग दे पाए और यहां पर फंडिंग का जो सोर्स है उसे और ज्यादा बढ़ा पाए, ताकि यहां के स्टूडेंट्स को रिसर्च फैसिलिटी और बेहतर तरीके से मिल पाए। अब जरा हम आईआईटी के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितने पैसे देती है तो वो लगभग 10 से 20 करोड़ होते हैं, लेकिन जब आईआईटीज की बात आती है और आईआईटीज को फंडिंग देने की बात आती है तो ये फंडिंग बढ़ करके 90 से 130 करोड़ तक पहुंच जाती है। यानी कि हम एक डिफरेंस यहां पर महसूस कर सकते हैं कि क्यों आईआईटी को एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट माना जाता है। और इसी वजह से, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में एक एक्ट देखा था, उसी वजह से हम आईआईटीज की जो फंडिंग है उसे बढ़ा पाते और यहां पर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बदले ज्यादा फंडिंग दे पाते। अब ये यदि मैं यहां पर फैकल्टीज टू स्टूडेंट रेशो की बात करूं तो वो है 1:6 से 1:8 के आसपास। यानी कि यहां पर हर 8 स्टूडेंट्स पर एक फैकल्टी मौजूद होती है। और यदि हम एक काउंसिल की रिकमेंडेशन को माने तो उसके हिसाब से 1:9 ये हाईएस्ट रेशो है जो फैकल्टी स्टूडेंट्स का आईआईटीज में हो सकता है। यानी कि आईआईटी में
हर 9 स्टूडेंट्स पर एक फैकल्टी का होना जरूरी है, ऐसा रूल और ऐसा एक्ट पारित है। अब यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो आईआईटी में बेसिकली 3 मेजर कोर्सेज होते हैं, बीटेक, एमटेक और डुअल डिग्री। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारे आईआईटीज एमबीए भी ऑफर कर रहे हैं, यानी कि आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, ऐसे कई सारे आईआईटीज हैं जो एमबीएस भी ऑफर करते हैं। अभी अगले कुछ वीडियोस में हम इस चैनल पर इस विषय पर भी बात करेंगे कि कौन से आईआईटी में कौन सा कोर्स हमें लेना चाहिए और वहां का कौन सा एमबीए टॉप एमबीए माना जाता है। यदि हम आईआईटी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बीटेक में यहां पर 16,053 सीट्स अवेलेबल होती है, लेकिन हर साल जेई में लगभग 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, यानी कि इन सीट्स को पाना हमारे लिए 1% से भी कम हो जाता है। और एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से इन 2022 हमारे देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से 8 कॉलेजेस आईआईटीज थे। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि आईआईटीज हमारे देश के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेजेस में से एक है। और यदि हम इंटरनेशनली भी बात करें कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज इंटरनेशनल नॉर्म्स पर भी खड़े उतरते हैं, तो उसमें भी हमको लगभग 10 ऐसे आईआईटीज मिल जाते हैं जो टॉप 500 की लिस्ट में इन द वर्ल्ड आते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आईआईटी की हिस्ट्री को समझा और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करी। लेकिन अगले आने वाले वीडियोस में हम पर्टिकुलर आईआईटीज को डिस्कस करने वाले हैं कि उनका कैंपस कैसा है, वहां से प्लेसमेंट कितने लगते हैं और वहां का कौन सा कोर्स टॉप कोर्स माना जाता है। और यदि हम बीटेक के थ्रू आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते तो कौन से और ऐसे तरीके हैं और एग्जाम्स हैं जिनको हम दे करके आईआईटी में एडमिशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस भी बहुत ज्यादा शानदार होने वाले हैं, तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगले आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।